यस करेक्ट है बेटा। किसका आंसर है ये? सर आदित्य सूर्यवंशी। आदित्य सूर्यवंशी। बहुत सही बेटा। बाकी लोग निकालेंगे, बाकी लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल होंगे, इस तरह के सवाल होंगे आपके काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस यस नो? उसके बाद प्रॉब्लम न्यूमेरिकल ऑन रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। गिव द हेडिंग न्यूमेरिकल्स ऑन बोहर्स ऑर्बिट। न्यूमेरिकल्स ऑन बोहर्स रेडियस। तो रेडियस के लिए एक इक्वेशन हमने देखा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r is equals to 0.53 into 10 raised to minus 10 into क्या देखा था? n square by z। yes no? yes no? यस सर। तो ये 10 रेज टू माइनस 10 को एंगस्ट्रॉम भी लिखा करते हैं बेटा, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये 0.53 ये तो हर कैलकुलेशन में आएगा, जैसे कि टोटल एनर्जी में -13.6 आता है। यस नो? यस सर। यस सर। तो सवाल लिखो, सवाल लिखो। कैलकुलेट रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट, calculate radius of Bohr's orbit for hydrogen atom, calculate radius of Bohr's orbit for hydrogen atom for n is equals to 1 comma n is equals to 2 comma n is equals to 3 and comma n is equals to 4। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट से लेके फोर्थ ऑर्बिट तक की रेडियस बतानी है। बताओगे? यस नो? जिसमें बताओ, एंगस्ट्रॉम में बताओ।
हेलो सर। बोलो। सर n1 is equal to 0.53, n2 is equal to 2.12, n3 is equal to 4.77, and n4 is equal to 8.58. यस, कुछ भी नहीं करना आपको। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन होगा r1 इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z मतलब हाइड्रोजन का z 1 होता है, तो r1 इज इक्वल्स टू इतना ही आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। फॉर n इज इक्वल टू 0.53 इंटू n स्क्वायर, n की जगह 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 1 जो कुछ आएगी एंगस्ट्रॉम में होगी। r3 के लिए n इज इक्वल्स टू 3, r3 कैलकुलेट करो, n इज इक्वल्स टू 4, r4 कैलकुलेट करो। यस नो, आ रहा है समझ में? यस सर। राइट डाउन नेक्स्ट, राइट डाउन नेक्स्ट। calculate the ratio of radii, calculate the ratio of radii of helium plus ion to the lithium plus ion, helium plus ion to the lithium plus ion, for the year n is equals to second orbit, for the year n is equals to second orbit। निकालो हेलियम के सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस लिथियम के सेकेंड ऑर्बिट के रेडियस के साथ कंपेयर करो। सर 3:2। 3:2। ठीक है, किसका आंसर है? सर आदित्य सूर्यवंशी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, टोटल एनर्जी के जैसे रेशियो निकालना था। देखिए इधर रेडियस ऑफ हेलियम इज इक्वल्स टू 0.53 तो कैंसिल ही होगा, तो हेलियम के लिए n स्क्वायर बाय z, इधर n इज इक्वल्स टू कितना है 2, z इज इक्वल्स टू 2। यस नो? एंड रेडियस फॉर लिथियम इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाय z, लिथियम का z होता है 3, n होगा 2 ही, तो RHE डिवाइडेड बाय RLI इज इक्वल्स टू 4/2, n का स्क्वायर 2, z एज इट इज, इनटू ये उल्टा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय कितना, ये n का स्क्वायर मतलब 4 गेट कैंसिल, तो 3:2 इज द आंसर। यस, आदित्य इज करेक्ट, 3:2 इज द आंसर। 3:2 लिख लो, इसे लिख लिया। ठीक है, फोकल और वेलोसिटी पे, रेडियस पे
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे एंड इम्पैक्ट पैरामीटर पे कुछ आईएमपी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे, ठीक है? ओके थैंक सर। यू एंड बाय बाय एंड टेक जय केयर। सर। जय हिंद बेटा।